हाय दोस्तों, बीटीसी प्रीवियस ईयर प्रथम सेमेस्टर का पेपर है जो प्रीवियस ईयर 2016 का है। ये पेपर कौन सा है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर का आता है, जिसमें आपको 12 नंबर पाना होगा। इसमें बैक बहुत लगता है, इसलिए कंप्यूटर ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो आप सुन भी लेते हैं तो समझ लीजिए एक प्रकार से आप पास भी हो जाएंगे, और पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। तो इसमें उत्तर होगा सब कौन कौन। पहला टॉप प्रोसेसर कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर है तो माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, तो फंक्शन संख्या कितने होते हैं? 12, यानी F1 से F12 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित से आउटपुट का अध्ययन है। तो आउटपुट मतलब जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि प्रिंटर से बाहर निकलता है, उसका आउटपुट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कर्सर की मौजूदगी स्थिति के बाएं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो प्रयुक्त कुंजी कौन सी है? बैक स्पेस से डिलीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, जो एक एक नंबर का लिखने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एनिमेशन क्या है? तो उत्तर होगा एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डिजाइनिंग, ड्राइविंग, लेआउट बनाना तथा फोटोग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन है? 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? स्पैम किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, आमतौर पर अवांछनीय व्यावसायिक संदेश, ईमेल, टेक्स्ट संदेश या इंटरनेट पोस्टिंग बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाते हैं या बड़ी संख्या में स्थानों पर पोस्ट किए जाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो आंसर होगा, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मॉडम की सहायता लेते हैं। राइटर का उपयोग भी कंप्यूटर को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक या एक से अधिक नेटवर्क से एक साथ जुड़कर इंटरनेट से जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वाई मैक्स क्या है? उत्तर होगा तो वाई मैक्स एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मानक है। वाई मैक्स पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबल फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जिससे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए खास रूप से तैयार किया गया है। यह वाईफाई से समान ही होता है, मतलब ये वाईफाई के समान ही होता है, लेकिन इसके कनेक्ट होने वाले डिज़ाइन और इसकी रेंज वाईफाई से कहीं ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का था, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध करता है? तो उत्तर होगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल ऐसे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन और बनाने के लिए किया जाता है जिसे प्रिंट करना। पेज मेकर का उपयोग मुख्य रूप से ग्राफिक्स में संबंधित कार्यों को करने तो उन्हें डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 11, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाते हैं? तो उत्तर होगा, विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं। आइकन किसी प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। किसी आइकन पर 2 बार क्लिक करने पर फाइल खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर उपयोग है जिसे विंडोज 95 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज के साथ शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। तो
तो स्क्रॉल बार को उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है दस्तावेज वेज पेज सूचियाँ जैसी लंबी सामग्री के माध्यम से नेविगेट करने के लिए स्क्रॉल बार आवश्यक है। कोई दूसरा है स्क्रॉल बार विंडोज में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण UGI कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर का मोबाइल डिज़ाइन के बेहतर प्रदर्शन और संचालन को संभालता है। यह यूजर्स और हार्डवेयर के बीच कंप्यूटर संचालन के सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर में कंट्रोल की के कार्य क्या है। तो इसके की कार्य इसके निम्नलिखित है। इसे कंट्रोल में की प्लस C करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल की प्लस X में करेंगे तो काटना होगा, कंट्रोल की प्लस V करेंगे तो चिपकाना होगा, कंट्रोल प्लस की प्लस U करेंगे रेखांकित करना। ये निम्नलिखित प्रकार से इसको अब देख लीजिएगा विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रोम। क्वेश्चन में देखिए 16 कहता है रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता। रोम और रेड दोनों का आता है। जैसे रोम का होगा रेड ओनली मेमोरी और रैम का होगा रीड ओनली मेमोरी, रेड ओनली मेमोरी। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आता है बदल इंटरनेट का रैम रोम बदल करके आता है। तो इसका कार्य क्या होगा, यह सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें डेटा हुआ प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा वो प्रोग्राम विद्युत सप्लाई न होने पर यथा कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं मिटते हैं, वे जीव का त्यों होता है। रोम का मतलब कंप्यूटर बंद हो जाएगा फिर भी नहीं मिटेगा। अब क्वेश्चन में 17 कहता है कि इंकजेट एवं लेजर प्रिंट में मुख्य अंतर। तो एक तरफ इंकजेट एक तरफ लेजर करके इसका उत्तर देखिए दिया है, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। तो पेन ड्राइव क्या है, क्या करा है, पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। उत्तर होगा पेन ड्राइव एक छोटे डिजिटल डिज़ाइन है। इसे डेटा स्टोर करने के कारण स्टोरेज डिज़ाइन के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत, फिल्म, फोटो और दस्तावेजों को स्टोर करने में भी किया जाता है। पेन ड्राइव USB फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन के द्वारा पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में बैक लगता है, इसलिए कंप्यूटर को विधौते से पढ़िएगा, कम से कम पासिंग मार्क आ जाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।